नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज पावर्ड बाय नेट गार्डियंस। आज ये सेशन लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। अभी तक हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, कंडीशंस और लूप सीखा है। मतलब अब तुम्हें पाइथन का ग्रामर आ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें ये पता है कि फॉर लूप क्या होता है, पर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। आज हम कोई न्यू सिंटैक्स या टॉपिक नहीं सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू थिंक लाइक ए रियल प्रोग्रामर। चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग को कुकिंग की तरह समझो। अभी के लिए हम सब कुक्स हैं। हमें इंग्रेडिएंट्स के नाम पता है, पर कौन सा इंग्रेडिएंट कब और कैसे यूज़ करना है वो नहीं पता। हमें एक शेफ़ की तरह बनना है। एक शेफ़ को फुल नॉलेज होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब और कैसे यूज़ करना है। अभी आप सब बिगनर्स ही हो। तुम्हें ये पता है कि लूप्स और कंडीशंस क्या होते हैं, पर रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कब कैसे यूज़ करना है, स्टार्ट कैसे करना है और लॉजिक क्या यूज़ करना है। लॉजिक बिल्डिंग सिंपली एबिलिटी होता है टू कंबाइन टूल्स जो हमें ऑलरेडी पता हो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आईपीओ, इनपुट डेटा, प्रोसेस और आउटपुट ये बहुत हेल्पफुल होगा। सारे प्रोग्राम्स, चाहे वो एक सिंपल कैलकुलेटर ही क्यों ना हो या एक कॉम्प्लेक्स वीडियो गेम, सब ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कोड लिखते टाइम अगर आप किधर अटक जाओ तो यूजुअली आप पहले लॉजिक बनाने का ट्राई कर रहे थे, बिना पहले समझे कि एग्जैक्ट इनपुट क्या होगा और आउटपुट कैसे होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। यूज़र कौन सा डेटा देगा हमें, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, और इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तीनों के आंसर्स मिल गए तो लॉजिक बनाना इजी बन जाएगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम आईपीओ फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें एक लिस्ट दिया गया है जिसमें मल्टीपल नंबर्स है और हमें उस लिस्ट में से सिर्फ इवन नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल लेते हैं एक। लिस्ट के अंदर 3, 8, 5, 6 और 2 सेव्ड है। इसमें से इवन नंबर सिर्फ 6, 8 और 2 है, तो इसका आउटपुट 8 प्लस 6 प्लस 2 मतलब 16 होगा। अब डायरेक्टली कोड लिखने से पहले आईपीओ फ्रेमवर्क यूज करके लॉजिक समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इनपुट क्या है? इनपुट एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। एग्जाम्पल 3, 8, 5, 6, 2। अब आईपीओ का सेकंड क्वेश्चन है, आउटपुट क्या चाहिए? हमें एक सिंगल नंबर चाहिए जो इवन नंबर्स का टोटल सम दे। एग्जाम्पल 16। अब आईपीओ का थर्ड क्वेश्चन, व्हाट स्टेप्स कनेक्ट द टू? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लॉजिक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक वेरिएबल सम लेंगे और उसको 0 इनिशिएट करेंगे। लिस्ट के हर नंबर को चेक करेंगे। अगर नंबर इवन है तो उसको सम में ऐड करेंगे। अगर नंबर ऑड है तो उसको इग्नोर करेंगे। जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो टोटल सम मतलब फाइनल आंसर प्रिंट होगा। हमने कोड नहीं लिखा है, हम सिर्फ देख रहे हैं लॉजिक बिल्ड कैसे करते हैं। ये होता है लॉजिक बिल्डिंग। अब दूसरा एग्जांपल के साथ देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। अब इसका आईपीओ एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले इनपुट डेटा, हमें एक लिस्ट ऑलरेडी दिया गया है। लिस्ट इज इक्वल टू 4, 9, 2, 15 और 7। तो इनपुट एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है। इस लिस्ट में से हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। अब आउटपुट देखते हैं। आउटपुट कैसे होना चाहिए?
वो देखते हैं। आउटपुट लार्जेस्ट नंबर प्रिंट करना चाहिए। अब थर्ड और फाइनल स्टेप प्रोसेस देखते हैं। हम एक वेरिएबल लार्जेस्ट क्रिएट करते हैं और इनिशियली फर्स्ट नंबर को लार्जेस्ट में लेते हैं। फिर हम लिस्ट के हर नंबर को कंपेयर करते हैं। अगर कोई नंबर लार्जर मिलता है तो हम लार्जेस्ट अपडेट करते हैं। यह है इसका लॉजिक। तो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है प्रैक्टिस करना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।